नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो आपकी क्लास है नीट पात्रता परीक्षा के लिए है, ठीक है। विकास के सिद्धांत है, वो कौन कौन सिद्धांत होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर ये सिद्धांत ये कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। मतलब जिस रूप में, जिस रंग में, जिस आकार में माता पिता होते हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे क्या होते हैं, उनकी संतानें भी होती हैं। जैसे मनुष्य के यहाँ क्या मनुष्य ही जन्म लेगा, पक्षी के यहाँ क्या पक्षी का जन्म होता है, मछली के यहाँ क्या मछली ही पैदा होती है। जैसा बिल्कुल माता पिता उसके जैसे ही समान क्या उनकी क्या होती है, संतान होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार है कि जैसे माता पिता वैसे उनकी क्या होती है, संतान होती है। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार है कि विकास जो क्या है, एक बच्चे का, बालक का विकास कहाँ पर शुरू, गर्भधारण, जब गर्भधारण होता है उसके समय क्या है, बालक का विकास शुरू हो जाता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव तक, जब तक मृत्यु पर्यंत तक क्या है, निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब विकास क्या है, निरंतर कंटिन्यूटी चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जन्म के समय बालक को अपने अंगों का संचालन का क्या है, ज्ञान नहीं होता है। जब बालक का जन्म होता है तो बालक को क्या है, उसके जो अंग है उनका संचालन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इन सभी का बच्चे को क्या है, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें क्या है, अंग संचालन का ज्ञान होने लगता है। और जैसे बच्चे में ज्ञान होता है तो बच्चा क्या है, अपने जितने भी अंग उनका संचालन करना सीख जाता है। अगली बात करते हैं सहज संबंधता का सिद्धांत। जब बालक में विकास होता है तो विकास क्या है, एक दूसरे पक्ष से क्या है, प्रभावित होता है। एक बालक में जब विकास होगा तो विकास का जो एक दूसरे पक्ष से क्या होता है, प्रभावित होता है। शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होता है। यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो क्या उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। इसी क्रम में संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। इस सिद्धांत का कहने का मतलब है कि जो एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत का जो प्रभाव है दूसरे, मतलब एक विकास, जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ है तो उसका जो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। मतलब एक जो बच्चे में जो विकास होगा, विकास का प्रभाव अगली जो भी उसके शरीर पर पड़ेगा, ठीक है, उसके मानसिक विकास पर पड़ेगा। इस प्रकार से उस पर पड़ता रहता है। बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बालक पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है। सामान्य क्रिया जैसे जो नॉर्मल क्रिया होती है वो सीखता है, फिर वह विशिष्ट क्रियाएं सीखता है। जैसे करवट बदलना, बैठे रहना, घुटनों के बल चलना, दो पैरों पर खड़ा होना, फिर दो पैरों से चलना। सामान्य से करवट बदलना है, सामान्य हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बैठा रहना सीखता है, ठीक है। फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो क्या, दो पैरों पर चलना, खड़ा होता है, फिर दो पैरों से चलता है। इस प्रकार से पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं बच्चा सीखता है। अगला है चक्राकार विकास का सिद्धांत। विकास रेखीय नहीं होता, मतलब विकास एक ही दिशा में, मतलब ये नहीं है एक ही लाइन में विकास कैसे होता है, कभी विकास ज़्यादा होता है, कभी विकास कम होता है, कभी कोई सी अवस्था में ज़्यादा हो, किसी अवस्था में कम होता है। तो विकास ऐसे चलता रहता है, ठीक है। विकास गर्भावस्था शैशवावस्था में तीव्र होता है, ठीक है। विकास गर्भावस्था शैशवावस्था में क्या होता है, तीव्र होता है, जबकि बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, किशोरावस्था में फिर तेज हो जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में फिर मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के सिर का आकार शरीर के अनुपात के लगभग 21 से 25% तक होता है, परंतु विकास होते होते परिपक्वता का काल आने पर यह मात्र 10% रह जाता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत। बालक में गामक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा का विकास LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से है राइटिंग। मतलब पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, फिर बोलता है,
फिर पढ़ता है, फिर क्या है, लिखता है। भाषा का विकास इस प्रकार से होता है। अब बात कर लेते हैं 8वां, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। बालकों का विकास एक समान मात्रा और गति से नहीं होता है। सभी के विकास की मात्रा और गति क्या होती है, अलग अलग होती है। एक ही माता पिता के अलग अलग संतानों का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब इसका क्या है कि बालक के विकास क्या है, समान मात्रा में नहीं होता, गति से नहीं होता है। कि जैसे शारीरिक विकास तेज़ हो गया, ठीक है, कोई सी अवस्था में बच्चे का विकास तेज़ हो गया था, कोई सी अवस्था में धीमा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे एक ही माता पिता है, ठीक है, उनकी अलग अलग संतानें हैं, उनका विकास भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। दो बच्चों में आपको विकास एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा। एक बच्चा तो आपको पढ़ने में तेज़ मिलेगा, ठीक है, उसकी तेज़ बुद्धि होगी। एक बच्चा ऐसा होगा उसकी बुद्धि कम होगी, IQ लेवल कम होगा। अब विकास की दिशा का सिद्धांत। गर्भकाल के समय पहले केंद्रीय अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, उसके बाद किसका अंग होता है, बाह्य अंगों का निर्माण होता है। इसलिए इसे केंद्र से परिधि की ओर का विकास कहते हैं। मतलब पहले क्या होता है, केंद्रीय जो अंग होते हैं बीच का ज़्यादा इनका क्या निर्माण होता है, उसके बाद बाह्य अंगों का निर्माण होता है, इसलिए केंद्र से परिधि की ओर विकास कहते हैं। जन्म के बाद बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह सबसे पहले सिर पर और उसके बाद पैरों पर नियंत्रण बना पाता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होगा उसके बाद पहले सिर पर नियंत्रण करता है, उसके बाद किस पर करता है, पैर पर नियंत्रण करता है। इसलिए इसे किसे कहते हैं, सिर से पैर की ओर का विकास कहते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति एक दूसरे में समान नहीं होते हैं और सभी में क्या है, भिन्नता पाई जाती है। मतलब हर दो व्यक्ति एक दूसरे, जो दो व्यक्ति होते हैं मान लो, उन दोनों में क्या होता है, समानता नहीं होती है, उनमें विकास समान नहीं होता है, उनमें क्या है, भिन्नता पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये जो विकास के सिद्धांत है अच्छे समझ में आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।